बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर शहर और इसमें बसने वालों के एक बहुत ही अहम और संगीन मसले पर, जो कि गर्मी जैसे ही बढ़ी है और मसला भी शुरू हो गया है, और वो है जी लोड शेडिंग। गर्मी पारा आसमान को बातें कर रहा है और इसके साथ साथ जब लोड शेडिंग शुरू होती है, घरों में बिजली नहीं आती, ख़वातीन किस अज़ियत का शिकार रहती हैं, किस परेशानी का शिकार रहती हैं, मर्द हजरात कितने परेशान रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे घर में किस तरह से गुजारा करते हैं। आज के प्रोग्राम में ये सारी सूरत हाल आपको दिखाएंगे। ख़वातीन जैसे लाइट ऑफ होती है, घरों में बैठना मुहाल होता है, हाथ के पंखे लेकर गलियों में हमें बैठी नजर आती हैं ताकि कुछ रिलीफ मिले, और बिजली का इंतजार किया जाता है। बिजली आती है, जरा सी झलक दिखाती है और उसके बाद फिर से चली जाती है। जबकि लेस्को की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये ट्रांसमिशन लाइन्स के मसाइल हैं जिसकी वजह से सार्फिन तक बिजली नहीं पहुंच पा रही। इस पे भी हम बात करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या हैं, जिसकी वजह से इतने गर्मी के मौसम में हमारे शहरियों को लोड शेडिंग की अजियत बर्दाश्त करना पड़ती है। क्योंकि सर्दी होती है, गैस नहीं आती, गर्मी का मौसम आता है, लाइट चली जाती है, और ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो कि हम सब के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ख़वातीन से बात करते हैं। नाज़रीन, ये वादत कॉलोनी नक्शा स्टॉप का इलाका है और ये सारी ख़वातीन घर के काम काज छोड़ के हाथ के पंखे झलती हुई बाहर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा, कितने कितने घंटे लाइट जा रही? ये सारी रात ही लाइट जाती है, बार बार जाती है, सारा दिन भी जाती है। बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हाथ वाले पंखे जल जल के हाथ थक जाते हैं, तो बिल इतने आते हैं। गरीब आदमी कहाँ से इतने बिल दें, क्या करें हम? खाने के लिए हमारा खाना पूरा हो जाए तो बड़ी बात है, और बिल कहाँ से दें इतना? लाइट नहीं आती तो बिल कितना आता है? बिल बथेरा आ जाता है, जितना उनका दिल करता है भेज देते हैं। 5000, 4000, हाँ जी, 6000, हाँ जी, इतना। कितनी परेशानी, लाइट ना होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे, घर में पानी नहीं आएगा, कैसे गुजारा होगा? बहुत परेशानी मैम। आज हमारा 11,500 बिल जमा करवाया। अच्छा जी, 20,000 तनख्वाह लेते, 11,500 बिल है। बच्चे पढ़ते हैं, तो आप खुद देख लें, बहुत लाइट से आ रही है। कितने दिन हो गए हैं लाइट का मसला? जब से ये गर्मी ज्यादा शुरू, महीना हो गया तकरीबन। जी, मुसलसल लाइट जा रही। कितने कितने घंटे जाती? 2-3 घंटे दिन को, रात को बहुत ज्यादा, 3-3, 4-4 घंटे। बहुत परेशानी का सामना। ठीक है जी, आगे कुछ और ख़वातीन हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। लोड शेडिंग बिजली की कितने मसाइल आपके लिए पैदा कर रही है? बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही हैं। अब रात से ये हाल है कि रात को बिल्कुल लाइट नहीं आई, नींद से आंखें बंद हो रही थी, और दूसरे हाथ से हम बच्चों को हवा दे रहे थे। भेजते हैं हम ऐसे हुक्मरानों पे जो हम गरीबों के साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर उनकी लाइट चली जाए, वो UPS जनरेटर लगा लेंगे, गरीब आवाम क्या करेगी? ये 10,000 बिजली का बिल आया है, ये जमा करवाएगा कोई? अभी लाइट नहीं आती तो 10,000 बिल या अम्मी भरेगा इसकी? उतने गरीब लोग कमाते नहीं है जितना बिल आ जाता है। करेंगे क्या और खाएंगे क्या? इस कदर गरीबी है कि जब बिल कर सकते हैं, जब पेट भर सकते हैं, इसके अलावा और कई पाकिस्तान का तो रह नहीं गया। खाना हराओ इस इमरान खान का, जिसने एक रोटी भी इसने मुश्किल कर दी है बस हम लोगों के लिए। रोटी खाने से भी गरीब बंदा जो है ना, वो बेबस हो गया। रोटी खाते वक्त भी सोचता है कि एक टाइम की खा लेंगे, दूसरे टाइम की हम कहाँ से खाएंगे? मर्द हजरात हमारे धूप में खून पसीने की कमाई अपनी लेके आते हैं, और वो किरायों पे चली जाती है, बिलों पे चली जाती है, समझ से बाहर है। छोटे छोटे बच्चे, हम उनका पेट कैसे? अच्छा, अब बिजली बिल देंगे कि पेट भरेंगे? अब इस सिचुएशन में इतनी ज्यादा मुश्किलात हो रही है। इस पाकिस्तान में कभी सोचा नहीं था कि ये मतलब कि ये हालात भी हो सकते हैं। बिल कितना अरसा हो गया ज्यादा आ रहे हैं? पहले ठीक थे? पहले खाक ठीक थे। अगर सर्दियाँ आती है, सर्दियों में बिजली का कम होता है, गैस का ज्यादा हो जाता है। गर्मियाँ आती, गर्मियों में गैस का कम होता है, बिजली का ज्यादा हो जाता है। इससे बेहतर है, मैं तो कहती हूँ कि इनका ने हुक्मरान जो आए, अल्लाह करे जिस तरह गरीब अवाम तरस रही, इस तरह ये तरसे। इन्होंने तरसना कहाँ से? गरीबों से जब टैक्स ले लेते हैं तो इन्होंने तरसना कहाँ से है? बिजली नहीं है तो आप भी पंखे हवा से, गर्मी से। फिर मजबूरी का नाम शुक्रिया बहुत। ना बत्ती आती, ना पानी आता, ना लाइन ना देनी वेला कुड़ी बच्ची भला के देनी वेख लो। दोतरी कुड़ी बच्ची बिलक रहे हैं गर्मी से, क्या करें हम? हमारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, किधर जाएं हम? किनके घर जाके बैठे? हम बहुत ज्यादा मजबूर हैं।
कितने दिन हो गए हैं लाइट के इस मसले को? और रोजाना लाइट 2-2 घंटे 3-3 घंटे चली जाती है। रात को सारी रात लाइट गई है, क्या करें हम? कहाँ पे हम चले जाएं, कहाँ पे मर जाएं? ये खुद ही मर जाए तो सही है। आप भी पंखा लेके गर्मी में कोई पुरसाने हाल नहीं है? हाँ जी बिल्कुल बाजी, इसी तरह ही है कि बीमार रहता है और बच्चे छोटे छोटे हैं। ये तो बात अच्छी नहीं है, कोई मेहमान हो जो इतनी शर्मिंदगी होती है हवा दे दे के, कभी गत्ते से कभी पंखियों से। ये तो हमारी पंखी भी टूट गई है और ले लेके पंखा भी टूट गया, एक नया खर्चा देखे जरा। और दूसरे दिन पंखा सड़ जाता है। बिजली का बिल इतना जाके देख लें, 10,000 रुपया बिल बिजली का आ गया। बताएं हम क्या करें और बच्चों को खिलाएं। मेहमान आने जाने वाले हो गए, हम शर्मिंदा होते हैं। बत्ती अगर कोई बिल काट के चला जाता है तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। पंखा क्यों चल गया आपका? पंखा जल जाता, दिन रात एक ही जलता है। तो लाइट चली जाए तो जाहिर फिर बिजली आती जाती है तो फिर सड़ जाती है चीज़। लोड भी कम ज्यादा होता है बिजली का? सही है, कभी कम हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, फिर ऐसे ही फिर जल जाती हैं चीजें। पंखा भी सड़ जाता है, क्या करें? क्या कहाँ से लाएं बच्चों के लिए? क्या कमाने वाले मैं तो सारा कुछ की वजह से इसके घर की बिजली भी कटी हुई है। ये गली में छोटी सी गली में बैठी है बच्चों को लेके गर्मी में देखें जाके क्या हालात है हमारे। बिल इतना आ गया था, आपसे जमा ही नहीं हो सका? 11,000 बिल आया था, तो क्या करें? खुद कमाने वाली हूँ। क्या करती हैं आप? कोठी में काम करती हूँ। काम करके तो फिर गुजारा करती हैं। बिजली आए ना आए बिल आएगा। हाँ जी, बिल तो आएगा ही आएगा, कमाए या ना कमाए, खाएं या ना खाएं, ये तो स्यापा आना ही है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं घरों में? कुछ होता है। मर्द तो कहते हैं कि खाना भी टाइम पे हो, बच्चे भी रोएंगे। तो सारा कुछ मिलना चाहिए था, ना पानी ना बत्ती, कल तो खाना टाइम ना उठो मिले। हाँ जी। कितना मसला? मैं बता रही हूँ कि बिल इतने इतने ज्यादा आ जाते हैं। लोड शेडिंग में ग्राइंडर भी हमारा जल गया, पंखा भी जल गया, बेशक जाके देख लें। बंदे बाहर से आते हैं, हमें मारने लग जाते हैं, हम फिर गुस्सा बच्चों पे उतारते हैं। ओहो, बच्चों को आप बेजा मार कुटाई। बच्चे फिर नफसियाती मरीज ही होंगे ना बेटा। ये देखे ना कि थोड़ा हम पे रहम करें। हम बहुत मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमें इतना ना तंग करे कि जितना किसी की हाथ लग जाए या बदवान। गर्मी बहुत ज्यादा, फिर गुस्सा भी ज्यादा आता है। मेरे में तो मेरा छोटा सा बेटा है, ठीक है ना, रात को सारी हवाओं से जलती रही हूँ, ठीक है, लाइट जा रही आ रही है, वो छोटा सा बच्चा, हम तो पसीने के साथ गुजारा कर लेंगे, ठीक है ना, खून बहा लेंगे अपना। उस बच्चे का कैसे मैं बहाऊं खून? ठीक है, छोटी सी जान है, ठीक है, उसका स्यापा करें, ठीक है, जिन्होंने ऐसी हालत बनाई है। मुझे ये बताएं कि घर में बिजली नहीं होती, पानी नहीं आता, बर्तन कैसे धुलते हैं, कैसे काम होगा? फीडर धोने होते हैं, दूध देना होता है बच्चे को, दूध बनाना होता है, कैसे बनाएंगे? ठीक है, पानी नहीं होता, ठीक है, मैं फिल्टर वगैरह से भर लेते हैं गुजारा करने के लिए। कितनी देर हम ऐसे घूमे भी भागेंगे? ठीक है आपा, गर्मी लाइट कितनी जाती कितनी आती? बहुत ज्यादा लाइट जाती है, बहुत बुरे हालात है। छोटे छोटे ज्यादा जाती है कि ज्यादा आती है? ज्यादा जाती है। आती कहाँ है? ये देखिए कितना बिल है। जमा कराना है। आप भी बिल लेके आई हैं 11,586 रुपए। मेरा 3 माह का बिल है, मैंने किस्तें करवाई थी, आहिस्ता आहिस्ता अब ये दिया है। कट गया था मीटर, मेरा मीटर कट गया था। मियाँ की आमदन नहीं थी बिल्कुल, कोई वसीला ही नहीं, और बच्चे छोटे हैं, बहुत बुरे हालात है। अल्लाह करेगा जिसने ये हालात दुनिया के कर दिए हो जाए उसका। हमने क्या कहना है? गरीब लोग हैं, हमने तो मांगने पे तुले हुए हैं। ऐसे कह रहे हैं कैसे बच्चों का पेट पालें। बहुत बुरे हालात हो चुके हैं दुनिया के, गरीब और माम बुरे हालातों में परेशान है। नाज़रीन, गर्मी इतनी ज़्यादा है, शदीद गर्मी है, और घरों में जब लाइट नहीं आएगी तो फिर लोग अपनी कुछ सहूलत के लिए चारपाइयाँ घरों के सामने निकालते हैं और बैठकर जो है वो अपने आप को हवा, पंखे, हाथ के पंखे इस्तेमाल करते हैं। ये एक बुजुर्ग है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने भी अपनी चारपाई बाहर निकाल ली है। कब से लाइट नहीं आ रही? आपने बाहर ही चारपाई निकाल ली? बेटा ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत आई है उदों ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं हार्ट ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, लेकिन मैं की करा, मजबूर हाँ। रात ਨੂੰ भी बह के करना, सुबह भी बह के करना है। इतने बाहर मंजी डाल ली दी है, इतने आन के बह जीता। रात भी लाइट नहीं आई? रात भी लाइट नहीं आई? नहीं जी, कारोबार है कोई नहीं गा। ਉਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੀਪਲ ਪਾर्टी ने, ना मुस्लिम लीग ने, ना तरीके इंसाफ ने। गर्मी, लोड शेडिंग कितने दिन हो गए बहुत ज्यादा हो रही? बेटा बहुत ज्यादा होंदी है, रात ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਢੀ ਦਾ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਦਾ। ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। बच्चे कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी लगती है? बहुत ज्यादा लगती है। तो पंखे के नीचे क्यों नहीं बैठते? पंखे के नीचे लाइट ही नहीं आती। ओहो, कब नहीं आती? ज्यादा आती है कि ज्यादा जाती है? ज्यादा जाती है और रात की लाइट ही नहीं आ रही, हम पसीने से मर रहे हैं। पसीने से मर रहे हो, फिर कैसे गर्मी में गुजारा करते हो? क्या करते हो गर्मी को खत्म करने के लिए? पंखे के साथ कभी ले लेते हैं, कभी छाबी के साथ झाल लेते हैं, पसीने से ही बुरा हाल हुआ है। लीजिए जी, ये बच्चे भी गर्मी से परेशान हैं। जमात इस्लामी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, लोड शेडिंग शहरियों का तो जीना मुहाल होकर रह गया। जी बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पर नक्शा स्टाफ में आवाम के दरमियान मौजूद हैं और हम इस हवाले से यहाँ पर जिस तरह आवाम ज़िंदगी गुजार रही है कि हाथ में पंखा है कि बाहर हम यहाँ पे चारपाई पर बैठे हैं। मैं अगर आप मुझे वक्त दें, मैं 2-3 मसाइल हैं कि जिसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि इन हुक्मरानों ने जब हुक्मरानी संभाली तो उस वक्त इन्होंने जो दावे किए थे उसके अंदर सर फहरिस्त थी कि आवाम के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, नेसेसिटीज़ हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, हम उनको पूरा करेंगे। उमर अयूब साहब जो है कि वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास 32,000 मेगावाट बिजली की खपत मौजूद है कि हम आम आवाम को जो है वो देंगे। पर यकायक जो है कि वो बदलते हैं और इनको ये भी याद नहीं रहता कि इन्होंने दावा क्या किया था। अभी मियां हमाद अज़हर साहब आए और उनको ये इस बात का भी पता है कि हमारी ज़रूरत जो है कि मुल्क के अंदर वो 22,000 मेगावाट की है और इस वक्त जो है कि वो 23,000 ये बना रहे हैं। ये 23,000 जा कहाँ पे रही है? मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये आके आवाम की चीखें सुने कि अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है फिर मसला कहाँ पे है? हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, इदारों को तो अपना काम करना चाहिए। इस वक्त मसला ये है कि आवाम की ये चीखें जो हैं कि वो सुने कि इस वक्त जो ज़रूरत है कि वो डोमेस्टिक बिजली की ज़रूरत को पूरा करना है कि ये वो नहीं कर रहे और इनकी मिलों के अंदर जो है कि पूरी बिजली जा रही है और 24 घंटे इनकी प्रोडक्शन हो रही है। अगर इनको तरस आए आवाम के ऊपर, दर्द होता कि ये अपनी प्रोडक्शन जो है कि अपनी मिलों की ख़त्म करें कि इनकी चीखें निकलें और आवाम को जो है कि यहाँ पे कुछ सुकून के सांस मिलें। आपने बच्चों की बातें सुनी है कि 11-11 हज़ार जो माँ है वो कहती है कि मैं बिल देती हूँ। मेरा खावन जो है कि जो कोरोना का मरीज़ रहा कि हमारे घर में रोटी पकने को नहीं थी और हम मजबूर हैं कि बिजली ना कट जाए कि दोबारा बिजली कहाँ से। बिल्कुल जी, ये वो लोगों के मसाइल हैं जो कि तकरीबन हर जो मतवसत तबका है, गरीब तबका है, उसके घर की कहानी बन चुकी है कि लाइट आए या ना आए, एक लंबा चौड़ा बिल आपको आना है और अगर आपने बिल अदा नहीं किया तो फिर मीटर कट जाएगा और फिर उसके बाद लेस्को के दफातर के चक्कर भी होंगे, खवारी भी होगी, उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। मैं वापस आती हूँ जी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, गर्मी से मारी आवाम लोड शेडिंग से तो परेशान हो ही रही है, लेकिन इस गर्मी का तोड़ क्या हो सकता है? तिब्बी माहिरीन क्या बताते हैं कि किस तरह से इतनी शदीद गर्मी में शहरी अपना ख्याल रख सकते हैं, ग़िज़ाएं कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। तिब्बी राय लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी नाहिद नदीम साहिबा, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है ये इंसानी सेहत को कितनी मुतासिर कर सकती है? अब आजकल आपको पता है शदीद गर्मी चल रही है, लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत गर्मी है, कराची में भी इसी तरह बहुत गर्मी है। तो इसको कम करने का तरीका तो यही है कि आप अपने चेहरे को, अपने सर को, गर्दन को ढांप के रखें। जैसे आजकल बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं तो उनको ख़ास तौर पे उनके लिए हदायत है पेरेंट्स को कि उनको चेहरे को, सर को, गर्दन को ढांप के भेजें, उनके साथ बॉटल्स पानी की भेजें ताकि वो, असल तो ये होता है ना कि जब गर्मी ज़्यादा लगती है आपका टेम्परेचर एकदम से शूट करता है, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन पैदा हो जाती है। तो पानी की बॉटल साथ में ज़रूर दें। आप लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिसमें जैसे स्कंजबीन होती है, लस्सी है, ये बहुत अच्छी है इसके लिए। ये फिज़ी जूसेस वगैरह तो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये कि लिक्विड्स ज़्यादा यूज़ किए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स के जूसेस भी आप ले सकते हैं और पानी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करें बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एकदम से बहुत सारे लोगों को गर्मी लगती है तो वो अपने ऊपर बिल्कुल गर्मी में पसीने से भीग रहे होते हैं, पानी डाल लेते हैं,
गीला कपड़ा सर पे रखते हैं, क्या ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए? रख सकते हैं, लेकिन ये होता है कि पहले आप अपना थोड़ा सा खुश्क कर लें, अपने जिस्म को नॉर्मल पे ले आएँ, और उसके बाद आप गीला कपड़ा भी रख सकते हैं। आप एसी वाले रूम में भी जा सकते हैं या ठंडी हवा में भी बैठ सकते हैं। जैसे आपने सुना है कि बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर आपका हाई हो जाएगा तो हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। जैसे जो लोग बाहर काम करते हैं, मजदूर हैं, या बच्चे भी जैसे बहुत गर्मी में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ज़्यादा खतरा आजकल गर्मियों में जो होता है वो यही होता है कि हीट स्ट्रोक का। तो उसमें टेम्परेचर आपका एकदम बहुत ज़्यादा चला जाएगा, आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी और आपको हेडेक, स्वेयर हेडेक होगा। ये उसके सिम्टम्स होते हैं, अलामात आती हैं कि, और वॉमिट भी कई लोग करते हैं, कईयों को डायरिया भी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि आप शेडी एरियाज़ में बैठें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और आप अगर बाहर जैसे काम करने वाले हैं तो वो गीला कपड़ा या गीला टॉवल रखें अपने पास, जिससे उनको थोड़ा सा ठंडक का एहसास हो। डॉक्टर साहब, खाने पीने का भी आपने हमें बता दिया है और बीमारियों के हवाले से भी आप हमें बता रही हैं। अब एहतियात, एक तो ये है कि आपने छाँव में रहना है, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। ORS आपने कहा कि पिएं, रूटीन में इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर उसमें भी ब्रेक ज़रूरी है कि आपने इतने दिन इस्तेमाल करना है, उसके बाद कुछ ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद? नहीं, दिनों का तो इसमें कोई ऐसा तयन नहीं होता कि आप जी ब्रेक ले लें। आप ले सकते हैं, रोज़ भी आप पी सकते हैं। अगर आपका काम ऐसा, आपकी एक्टिविटीज़ इस किस्म की, आप बाहर जा रहे हैं, आप अम्ब्रेला, छतरी का इस्तेमाल करें, या जैसे आपने भी पहले कहा, मैंने भी, कि आप टॉवल ले सकते हैं गीला करके, या सर पे हैट ले सकते हैं। तो ORS ले सकते हैं आप एक दफ़ा दिन में। आप एक बना लिया, अगर आपने एक पैक बनाया, 4 ग्लास होता है एक बंदे के लिए, काफ़ी है, वो पी सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जी इतने दिन के लिए यूज़ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गर्मी बढ़ी है, लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, लोगों के घरों में फ्रिज, फ्रीज़र काम नहीं कर रहे, पानी ठंडा, जूस ठंडा करने के लिए लोगों को अब बर्फ़ भी ख़रीदना पड़ती है, और जैसे ही बर्फ़ की डिमांड बढ़ी है तो बर्फ़ की कीमतें भी आसमान को पहुंच गई हैं। कितनी कीमतों में इजाफा हो चुका है और इस इजाफे की वजह क्या है, बात कर लेते हैं। ये दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस वक्त बर्फ़ की डिमांड कितनी ज़्यादा हो गई है? बर्फ़ की डिमांड जी बहुत ज़्यादा हो गई है, लोड शेडिंग की वजह से और गर्मी की वजह से। जो फैक्ट्री हैं वो मशीनें काम करना छोड़ गई हैं, बर्फ़ के रेट ज़्यादा हो गए हैं, डिमांड जो सी है, सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। कितनी सप्लाई आती है? सप्लाई बहुत कम आ रही है हमारे पास। अभी हमारे पास बर्फ़ ख़त्म हो गई हुई थी, तो सुबह एक ट्रक उतार के गया है बर्फ़ का। उसके एक ट्रक में कितने ब्लॉक थे या किस तरह से आप उसका हिसाब करते हैं? कितनी मंगवाई थी सुबह? मैंने उनको कहा था कि मुझे 40 ब्लॉक उतार देना एक ट्रक में, लेकिन वो मुझे उतार के गए 25 ब्लॉक। उन्होंने 15 ब्लॉक कम दिए मुझे, जिसकी वजह से मेरी दुकान पे 2 से 3 घंटे बर्फ़ नहीं थी और शॉर्टेज रही है। लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ है। यहाँ पे लोग आके कहते रहे हैं हमें बर्फ़, लेकिन बर्फ़ थी। तो अब दोबारा आपने सप्लाई मंगवाई? दोबारा ये अभी दोबारा सप्लाई आई है मेरे पास, अभी तकरीबन कोई आधा घंटा पहले। और सप्लाई मुतासिर लोड शेडिंग की वजह से? एग्जैक्टली ऐसे ही है जी, कि बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से ना बर्फ़ नरम हो गई है, डिमांड ज़्यादा है आगे से, बहुत ज़्यादा है, और सप्लाई कम है। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। बर्फ़ खरीदने आए? हाँ जी। कितने की लेंगे? पहले तो गरीब आदमी अच्छी रोटी खा रहा था जब नवाज शरीफ था, जब का ये आया इसने तो कर दिया मुल्क का, और इन्हें की करना है, जावे जान छे अवाम दी। गुस्सा क्यों आ रहा है आपको, क्या परेशानी आ रहा है? कोई परेशानी, इतनी गर्मी है, लाइट नहीं है, कीता की है, कीते किराए ते आन के बह गया, की कीता ने, की उन्हें सड़कें बनाइया, कितने पैसा लाया, इन्नी आवाम को पैसा लिया बाहरले मुल्कों जो इमदाद, कित्थे गई इमदाद? चावल ले आया बाहरों, कित्थे गए ने, केड़े गरीबां नूं दित्ता इन्हें? सर मुझे ये बताइए कि घर में फ्रिज, फ्रीजर काम नहीं कर रहा आज बर्फ खरीदने पर? कर रहे हैं काम, ना फ्रीजर काम कर रहे, ना एसी काम कर रहे, ना कुछ काम कर रहे हैं। बत्ती होएगी तो काम करेंगे। कितने घंटे लाइट जा रही? 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी जा रही है, पता ही कोई नहीं कितने घंटे। हाँ जी। ठीक है जी, ये गुस्सा लोगों का कि पहले घर में फ्रीजर पे खर्चा किया, लेकिन अब जब लाइट नहीं आएगी, फ्रिज फ्रीजर नहीं चलेगा, तो फिर बर्फ खरीदना पड़ेगा। बिल आ रहे ने कि जेड़े के गरीब आदमी तो पहुंच तो बाहर होए ने, बिल इन्ने ज्यादा बिल ओदी हुकूमत च ते नहीं सी है कुछ है जो हुणे हैगा, ये सानू ते ओही चंगा। नाज़रीन, बर्फ की कहानी तो आपने जान ली है, जिसकी कीमतें बढ़ गई हैं। आगे चलते हैं। आजकल
मशरूबात की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। आइए नाज़रीन, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके साथ ही साथ मशरूबात की डिमांड बहुत बढ़ गई है और बर्फ़ की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि लोड शेडिंग है, दर्जा हरारत बढ़ गया है जिसकी वजह से बर्फ़ की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ पर एक मशरूब की ही दुकान है, इनसे हम बात करेंगे कि कितनी बड़ी तादाद है जो कि इस गर्मी की वजह से लोग मशरूब का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। क्या हाल है सर आपके? जी क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आजकल मशरूब की डिमांड कितनी ज़्यादा हो गई है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मशरूबात का लाजमन ज़रूरी है। शिकंजी भी है हमारे पास, इमली आलू बारा है, बादाम है, सब चीज़ें हमारे पास है और साफ सुथरा काम हमारा। बिजली कितनी जा रही है? बिजली बहुत जाती है, बिजली का कोई हिसाब अंदाजा नहीं है, कम से कम 5-6 घंटे लाइट जाती है। मशरूब कैसे ठंडा होता है? बर्फ कहाँ से आती है? बर्फ हम तकरीबन ढूंढ के लाते हैं, कोई 1500 का ब्लॉक, कोई 2000 रुपये का ब्लॉक, कोई 1000 रुपये का ब्लॉक, ऐसा ढूंढ के लाते हैं हम। पहले कितने का ब्लॉक था? पहले 600 रुपये का, 400 रुपये कीमत बढ़ गई है। 700 रुपये कीमत बढ़ गई इसकी। वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और रात को तो बिल्कुल बर्फ मिली ही नहीं ना बिल्कुल। और तकरीबन 2000, 1500, 1600 का ब्लॉक है। लाइट कितने घंटे जाती है? लाइट तकरीबन 6 घंटे जाती है, तकरीबन 6 घंटे जाती है। और कौन से इलाके में रहते हैं आप? हम ये निस्बर रोड है, निस्बर रोड लक्ष्मी चौक लाता है, ये 8 निस्बर रोड है ये। हाँ जी, ये तो निस्बत रोड है। रिहाइश भी यही है आपकी? रिहाइश लक्ष्मी चौक में है। और वहाँ लाइट की क्या सूरत हाल? उधर तो बहुत ज्यादा 8 घंटे जाती है लाइट लक्ष्मी चौक में, इधर को तकरीबन 5-6 घंटे जाती है। इधर लाइट जाती है, कितनी परेशानी रहती? परेशानी तो बहुत ज्यादा, लाइट नहीं होगी तो परेशानी तो लाजमन होगी, परेशानी तो है लाजमन। लाइट के बगैर तो गुजारा नहीं, ना बच्चों का ना हमारा, बच्चे भी बाहर ही बैठे होते हैं। ठीक है जी, आपने दुकानदार की गुफ्तगू तो सुन ली है कि मशरूब तो बेच रहे हैं लेकिन साथ ही साथ गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और यहाँ पर कस्टमर्स हैं बड़ी तादाद में। इनसे भी हम बात करते हैं कि इतनी गर्मी हो गई है, मशरूब इनको कितनी सूरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या सूरत हाल गर्मी की और लोड शेडिंग की? बहुत ज़्यादा है और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोड शेडिंग के लिए कुछ अमली काम करें। हाँ, लोड शेडिंग कम करनी चाहिए। गर्मी में जो है ना गरीब बंदे बड़ी परेशानी होती है, जिसके पास UPS भी नहीं, जनरेटर भी अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, तो गवर्नमेंट को ये लोड शेडिंग ख़त्म करनी चाहिए। नाज़रीन, गर्मी में और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से लोगों की ज़िंदगियां कितनी मुश्किल हो चुकी हैं, इस हवाले पे हमने मज़ीद भी बात करनी है लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, अवामी परेशानी हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से लोग इस गर्मी की वजह से परेशान हैं और उसके साथ साथ जब गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग शुरू हो जाए, दिन रात बिजली ना आए घर में, तो फिर बच्चे बड़े जवान जिस तरह से दुहाइयाँ देते हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन कितनी परेशान रहती हैं आप देख चुके हैं। हाँ, अब ये वजह क्या है, इस सारी सूरत हाल की बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फ़ाहद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस वक्त लाहौर में लोड शेडिंग की वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस वक्त जो है वो सिदरा लाहौर में जो लोड शेडिंग है ना वो लेस्को के मुताबिक नहीं हो रही, मगर जो एक्चुअल सिचुएशन है वो ये है कि हर इलाके में जो है वो कई घंटे बिजली बंद रहना जो है वो मामूल बनता जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे ही गर्मी बढ़ी है, लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की खामियां सामने आने लगी हैं और जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक इस वक्त लेस्को के जो तमाम सब डिवीजन हैं उनमें 60% से ज़ायद जो ये हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ये ओवरलोडेड हैं। इनकी वजह से जो है वो जैसे ही इन पे लोड बढ़ता है तो ये ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और बिजली की बंदिश जो है वो शहरियों का मुकद्दर बनती जा रही है इस वक्त। ठीक है, जब एक ट्रांसफार्मर जलता है तो वहाँ पर जो है वो उस इलाके में 8 से 10 घंटे तक जो है वो उसको तब्दील नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। फ़ाहद, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहाँ पर तो लोग इतने परेशान हैं
कि सारी रात सारा दिन लाइट ही नहीं आ रही। आज मजंग के कुछ इलाके ऐसे हैं, इस्लामिया पार्क के कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें इस्लामिया पार्क है, रसूल पार्क है, न्यू मजंग है, इसके साथ साथ समनाबाद है। ये सारे इलाके इनके मुतअद्दिद इलाके जो हैं वो इस वक्त रात से बिजली से महरूम है। रात 12 बजे बिजली बंद थी और अब क्या टाइम हो गया, अब तक जो है वो बिजली जो है वो उनकी बहाल नहीं हो सकी। वहाँ पर जो है वो मुतअद्दिद ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ तो गुलबर्ग का इलाका है, फिरदौस मार्केट, वहाँ पर रात को 10 बजे से ट्रांसफार्मर ख़राब है और बिजली जो है वो लोगों की बंद है अभी तक। अब मुझे ये बताइए कि क्या इस गर्मी के मौसम में बिजली फराहम करने के लिए लेस्को की जानिब से कोई ज़ायद अमला भर्ती किया जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स रखे जाते हैं, क्या किया जाता है कि कम से कम जो ट्रांसमिशन लाइन्स की खराबियाँ हैं उसे जल्द ठीक किया जाए? इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे गंभीर सूरत हाल ये है कि लेस्को के पास स्टाफ ही नहीं है। एक सब डिवीजन में भी यार्ड स्टिक के मुताबिक, जो यार्ड स्टिक है उसके मुताबिक स्टाफ मौजूद नहीं है। किसी सब डिवीजन में 1 लाइनमैन है एक वक्त में, किसी सब डिवीजन में 2 लाइनमैन है एक वक्त में। अब देखें 40,000 कंज्यूमर है एक सब डिवीजन का, उसको 1 लाइनमैन जो है वो देख रहा है, तो क्या यानी कि अगर फ़र्ज़ करें 3 ट्रांसफार्मर एक सब डिवीजन के ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है, तो वो 1 लाइनमैन 3 सब ट्रांसफार्मर पर कैसे काम करेगा? ये हुकूमत को हमें भी समझाना चाहिए कि कैसे ये काम होगा। और दूसरा, मटेरियल की शॉर्टेज है, यानी कि एक डिवीज़न जो है, डिवीज़न के नीचे 6 सब डिवीज़न होती हैं, एक डिवीज़न में सिर्फ 1 क्रेन है। क्रेन के बगैर ट्रांसफार्मर को उतारा नहीं जा सकता। ना अमला है ना मशीनरी है, ना अमला है ना मशीनरी है और ना ही मटेरियल है। अब ट्रांसफार्मर जब उन्होंने लेना है तो ट्रांसफार्मर का भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि ट्रांसफार्मर सब डिवीज़न को मिले, ठीक है जी। ट्रॉली ट्रांसफार्मर 1-2 सब डिवीजन में मौजूद होते हैं, वो तो 1-2 तब्दील हो जाते हैं। ज़्यादा ट्रांसफार्मर ख़राब हों तो उसके लिए जो ट्रांसफार्मर का हसूल है, जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर हैं, उनको तब्दील करने के लिए लेस्को जो फील्ड अफसरान हैं उनको भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल करना पड़ता है। फहद, आपसे हम मजीद भी बात करेंगे, कुछ शहरियों से भी हम बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर आप? दुआएं, शुक्र अल्लाह। सर बिजली आ रही है, कोई गर्मी में सुकून है घरों में, दुकानों में? ना तो घरों में सुकून है ना दुकानों में सुकून है। बेसिक जो भी आवाम के लिए हुक्मरान आते हैं ना, वो सिर्फ अपने मुफाद को देखते हैं। आप अभी चले जाएं, ये जितने भी सीईओ से लेकर नीचे तक जितने भी है, ये टोटल माफिया खड़ा किया हुआ इधर। अवाम, ये लोग हमारे लिए बैठे हैं, ये हमारे मुलाजम हैं, हम इनके नहीं हैं। आप अभी जाए, आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। अवाम मसले लेके आ रही है, क्यों आ रही है? ये कोई खुदा से ऊपर से तो नहीं उतरे, ये सैलरियां ले रहे हैं, हम इनका टैक्स दे रहे हैं। सर कितने घंटे बिजली जा रही है? तकरीबन 6-6 घंटे, 8-8 घंटे जा रही। लाहौर में भी जा रही है, नहीं आ रही। अभी सुबह से रात 1 बजे गई, सुबह 6 बजे लाइट आई है। आप बताएं, फिर गर्मी का वो है सारा। शिकायत की किसी से? सर मैं तो सीईओ के पास भी जाता हूँ, उनको कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं हर इदारे में गया हूँ, जितने भी आपके पाकिस्तान के इदारे हैं सारे माफिया बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बिजली आ रही है घर में? बिजली भी नहीं आ रही, तो बिल जो से ये 13,000 रुपये का बिल आया, मैं किस्त करवाने के लिए आया हूँ। कितना बिल आ गया? ये 12,642 रुपये का। क्या चलता है घर में? घर में पंखे चलते हैं, हाँ। वो लगाई हुई है, छोटे सिल्वर के लगाई हुई है, हाँ। जब इन्हें कहते हैं लोग क्या देखे, किस्त भी करके देते हैं या नहीं करके देते। अब आप शिकायत लेके जा रहे हैं? मैं इधर कंप्लेन करने आया हूँ कि इसमें किस्त कर दें, अगर कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करें। बिजली आती नहीं है, बिल 12,000। गैस भी नहीं आ रही, गैस तो अभी भी आप जाके चेक कर लें, पूरे इलाके में चेक करें, गैस है ही नहीं। कौन से इलाके से आप? ये बोर्ड ऑफिस 90 मजंग रोड। ये तो शहर का दरमियान है, मिड है। वहाँ पे गैस है ही नहीं, गैस के बगैर बाजार से कंप्रेसर चला के तो हम रोटी बना रहे हैं। खवातीन कितनी परेशान, बिजली नहीं आ रही। बेटा बहुत, ना लाइट है ना गैस है। इस हुकूमत ने तो हम गरीब लोगों का करके रख दिया। अब तो दिल करते खुदकुशियाँ कर लें हम। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इतने परेशान है ना इस हुकूमत से। आप यकीन करें बेटा, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम किराए के घर में रहते हैं। कैसे आप गुजारा करती हैं? लाइट नहीं होगी, पानी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, सारा दिन हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। पानी आएगा टाइम पे,
पानी आता टाइम पे, घंटे 2 घंटे के लिए पानी आता, फिर कहते हैं जी पीछे ट्यूबवेल ख़राब हो गया। लाइट का भी यही मसला आ रहा है, और ना वो गैस आ रही है। गैस चेक करना चाहते हैं, अभी जाके पूरे इलाके में चेक कर लें। उधर आके 3-4 दफ़ा आए हैं ये मीडिया वाले, कोई किसी को अखबार ना मीडिया पे आई है खबर, ना कुछ आई है, ना किसी ने रोका, ना किसी ने पूछा आके कि जी डंगी वाले टैंकी वाले आ जाते हैं जी मच्छर स्प्रे करने के लिए, और कोई भी नहीं आ रहा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में लाहौर शहर में बसने वाले वासियों का एक और बहुत अहम मसला हमने उजागर किया है, वो है जी गर्मी और उसके साथ साथ लोड शेडिंग का अजाब। लेस्को की जानिब से तो बता दिया गया है कि लोड शेडिंग नहीं है, ये और मसला है, ट्रांसमिशन लाइंस का मसला है। लेकिन जब आवाम को बिजली नहीं पहुंचेगी इस शदीद गर्मी 45 दर्जा हरारत के मौसम में, तो फिर आवाम परेशान भी होगी, अजियत में मुब्तला भी होगी, और इसके साथ साथ हमारे इदारों से खफा होगी, नाला होगी, जो कि आज के प्रोग्राम में आपने देख लिया है। इदारों की जानिब से फिर वही दावा, फिर वही वादा के हालात ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात ठीक होते अभी तक दिखाई नहीं दे रहे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।